चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार कई मामलों में कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। पत्र में फरिश्ते स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया। फर्जी मुकदमेबाजी की जा रही है। वीके सक्सेना ने कहा, मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एलजी वीके सक्सेना ने ये पत्र लिखा है और वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के कई मामलों में कोर्ट को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, जिससे काफी जो पैसा है वो खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। पत्र में फरिश्ते स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया। फर्जी मुकदमेबाजी की जा रही है। वीके सक्सेना ने कहा, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वीके सक्सेना की तरफ से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर देवेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल अक्सर आपने भी देखा होगा, लगातार दिल्ली के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बना रहता है फैसलों को लेकर, अधिकारों को लेकर। लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो इस वक्त शराब नीति मामले को लेकर जेल में बंद है। डिप्टी सीएम भी जेल में बंद है, हालांकि संजय सिंह बाहर आ गए। ऐसे में अब राज्यपाल की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव को एक पत्र लिखा गया है और पत्र में गंभीर आरोप जो है उपराज्यपाल ने लगाए हैं दिल्ली सरकार पर। कहा है कि अपने पत्र की फर्जी मुकदमेबाजी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जो कोर्ट में मामला चल रहे हैं, जिसमें कि फरिश्ते स्कीम का भी जिक्र किया है उन्होंने अपने पत्र में, और शराब नीति मामले को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है उस पत्र में। साथ ही साथ कहा है कि कोर्ट में भ्रामक जानकारी दी जा रही है और इसके चलते वक्त तो बर्बाद हो ही रहा है अधिकारियों का, साथ ही साथ जो सरकारी खजाना है उसका भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। तो बड़े आरोप और गंभीर आरोप उपराज्यपाल की तरफ से लगाए गए हैं और सीधा सीधा ये पत्र लिखा गया है केंद्रीय गृह सचिव को। अब ऐसे में इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्र पर अपना बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों को निर्देश को अधिकारी नहीं मान रहे, एलजी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। मतलब कि अगर अधिकारी मंत्रियों के आदेश नहीं मानते तो इस पर कोई कार्रवाई एलजी की तरफ से भी नहीं की जाती है। बार बार उनको शिकायत की जाती है, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसे में सरकार के पास एकमात्र चारा यही है कि आप कोर्ट जाइए और अपनी बात कहिए वहां पे। तो इस पत्र का जवाब इस तरह से आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी की देवेश मुश्किलें बढ़ती जा रही है, इसके बाद एक आरोप जो ये इस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर फर्जी स्कीम और शराब घोटाले मामले दोनों को लेकर वीके सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा है। देखिए, बिल्कुल, और आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में जब जेल पहुंचे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तो एक प्राइवेट चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था एलजी वीके सक्सेना ने, और इस बात का जिक्र किया था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो अब ऐसे में कह सकते हैं कि जो तकरार है अब वो लगातार सामने आने वाली है, क्योंकि पहले आसान था, रिमांड पर थे तो वहां से निर्देश जारी कर दिए जाते थे। अब ऐसे में जेल के भी कुछ नियम हैं और इस वक्त तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल है, वहां से कैसे सरकार चलेगी, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एलजी इसको लेकर कहीं ना कहीं एक्शन में आ सकते हैं। कैबिनेट बैठकें भी होती हैं, अगर आपको कोई निर्देश देना है, अधिकारियों से भी मुलाकात करनी पड़ती है, और ऐसे में इसको लेकर परमिशन लेनी पड़ती है तिहाड़ जेल से। तो ये बड़ा ही विवादित आगे कह सकते हैं देखने को मिल सकता है। तकरार जो अभी नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत हो गई है कह सकते हैं इस पत्र के जरिए, आगे ये तकरार और बढ़ने वाली है। हो सकता है कि चंद दिनों में और कई पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे जाएं इस चीज को लेकर। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी और सरकार इसको लेकर इस तरह से बचाव कर रही है कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है।
बिल्कुल, बचाव करते हुए साफ तौर से आम आदमी पार्टी देवेश नजर आ रही है। फिलहाल आप नजर बनाए कि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।